हम लोगों के पास 16 ग्राम क्या है, सल्फर है। तो 16 ग्राम सल्फर 8 एसिड के अणुओं में, माने एसिड का मतलब सल्फर के 8 अणुओं, 8 मतलब परमाणु, एसिड का मतलब हुआ कि सल्फर के 8 परमाणुओं के अणुओं की संख्या निकालना। ठीक है, इसमें अणु कितने होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, पहले आप निकाल लीजिए कि सल्फर में कितना आणविक द्रव्यमान होंगे। तो सल्फर के कितने आणविक द्रव्यमान होंगे, आप जानते हैं सल्फर 16 होता है, तो 16 दूना 32, यानी इसका होगा 32 गुना 8। 32 किस लिए, क्योंकि इसका 32 होता है क्या चीज, इसका द्रव्यमान होता है 32, लेकिन कितने परमाणु है इसमें 8, इसलिए कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 8 से मल्टीप्लाई किया। तो कितना हो गया टोटल, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24 और 1 25, इतना MU निकल गया, है ना। अब आप जानते हैं कि मोल बराबर क्या सूत्र होता है, दिया गया द्रव्यमान, मोलों की संख्या बराबर सूत्र जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर क्या सूत्र होता है, दिया गया द्रव्यमान, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिया गया द्रव्यमान, यानी गिवन द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर गिवन मास, दिया गया, बोलो, दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, अब बाटा क्या होगा, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो देखिए मोलों की संख्या इसमें नहीं दिया है, पहले मोलों की संख्या निकालते हैं। तो यही मोलों की संख्या निकालने का ही सूत्र डाला है अभी। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान कितना है 16 ग्राम, यू कैन पुट हियर 16 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान कितना निकला 256, यहाँ लिख देंगे, इधर मोलों की संख्या निकल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्या करना है ना। तो 16 एकम 16 हुआ, 16 में भाग दीजिए ना, 16 में गुना करिए ना, 256, कितना आता है 256, नीचे कितना आ जाएगा, यानी ऊपर आया 1/16। अब इसे भाग दीजिए, मोल की संख्या निकल गया, मोल की संख्या निकल गया, ये इतना ही मोल है, मोल की संख्या निकाल दी, मोलों की संख्या निकल गई। कितना आया मोलों की संख्या, आप चाहे तो भाग भी दे सकते हैं, पर हम रहने देते हैं 1/6 ही मोल रखते हैं। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, मोल निकालना है, क्या मोल नहीं निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है। तो आप जानते हैं चूंकि एक मोल में कितने अणु होते हैं 6.02 10 to the power 23 मोल होते हैं, सॉरी अणु होते हैं, अणु या परमाणु बोलो, अणु या परमाणु बोलो, इतना होते हैं। एक मोल में इतना परमाणु होते हैं, आपको पता है ना एक मोल में कितना परमाणु, हाँ ये आपको अच्छे से मालूम है कि एक मोल में इतना परमाणु होते हैं, एक मोल में इतना परमाणु होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमारे पास कितने मोल हैं, 1/16 है, मोल निकाल लिया है ना। तो चूंकि एक मोल में आप जानती है पहले से कितना होता है, एक मोल में इतना परमाणु होता है, चाहे अणु बोलो चाहे परमाणु बोलो, इतना होता है। तो हमारे पास अभी कितने मोल हैं, इसलिए 1/16 है ना। आप चाहे तो 1/16 को भाग भी दे सकते हैं बच्चों, और 1/16 को भाग ले लेते हैं पहले, तब जाके इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 में 16 से भाग लगा लो, कितना आएगा, पॉइंट दोगे तो अभी भी छोटा है, तो यहाँ पॉइंट दोगे ये बढ़ गया, अब बढ़ गया ना, बढ़ गया। और 16 का 16 16 32 48 16 64 64 16 85 16 96 4 कट गया हाँ ना, 0 बेटे, 16 दुना 32, कितना आया, ये कितना आएगा, यहाँ 0 16 बचे, कितना मोल आया, इतना मोल 0.0625
625 इतना मोल आया। अब इसी से गुना करें, एक मोल में इतना, इसलिए कितना मोल आया हम लोग के पास 0.0625 मोल में कितना होंगे, मोल में कितना होंगे, ठीक है। तो गुना कर दो इससे, मोलों में कितने परमाणु होंगे, तो इसमें इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। एक मोल में इतना, तो इतना मोल में कितना, 6.022 गुना 10 का पावर कितना 23 में गुना हो जाएगा किससे, 0.0625 से गुना हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा क्या चीज, आंसर। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये गुना करते कैसे हैं, ये गुना कैसे, देखिए कैसे गुना करते हैं। हम इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इसमें और इसमें गुना होगा। तो क्या है 6.022 बस इसी में गुना होगा, किससे 0.062। अच्छा ये 5 है ना, 5 है, तो एक इसको बढ़ा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, तो 5 है ना, 5 या 5 से ऊपर आता था, एक इसको बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हट जाएगा, सीधा 3 से गुना कर दीजिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 0 0, 6 त्रिका 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 0 हो जाएगा 1, अच्छा जाएगा 36, बाकी तो 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0, 6 8 9 3 9, ये कितना हो जाएगा 7, ये 3 और ये हो जाएगा 0, पॉइंट बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 स्थान बाद बैठ जाएगा, तो यहाँ इसमें दशमलव यहाँ समझो नहीं है, तो यहाँ है 6 स्थान बाद बैठे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना कितना आया 0. अब हाँ अब 37 है ना, तो अब 3 लिखो, इसको क्या करो, जैसे 9 है तो इसको एक बढ़ा दो, बाकी सबको छोड़ दो, तो 9 है तो क्या कर दो 8 कर दो, बस हो गया। गुना कितना 10 का पावर 23 को हम नहीं छेड़े हुए हैं, तो इतना मोल हो जाएगा, इतना अणु हो जाएगा, इतना अणु, अणुओं की संख्या निकल गई। अणु बोलिए चाहे उसको परमाणु बोलिए, लेकिन अणु कब बोला जाता है, जब यौगिक रहता है तो अणु बोला जाता है। तो यौगिक ना है 8 वो है, इसलिए अणु बोलेंगे। एक रहता केवल एस रहता तो उसे हम परमाणु बोलते हैं, तो यौगिक में अणु बोलते हैं और इसमें परमाणु बोलते हैं, तो इतना हमारा अणु होगा। क्लियर हो गया, तो बस ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले मोल निकाल लेंगे, और जितना मोल आया था एक मोल में इतना परमाणु, तो जितना आया रहेगा उससे गुना कर देंगे, निकल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए। आंसर में दिया है, हाँ बोलिए 3.76 गुने 10 को 22 पावर